है ना, बस्ती और भक्षण का स्नेहन करती है। लेकिन दूसरी वाली क्या करती है, हमारा जीना दूभर कर देती है। ठीक है, यानी दूसरी वाली अगर ऊ निकालेंगे संधि से तो क्या हो ये हो जाएगा उर्ध्व चतुर्गत। और तीसरी वाले के तेवर नहीं झेल पाओगे आप, कर्मल वाले की झेलना पता नहीं कैसे। तो तेवर यानी कि ये वर्ण वर्ण की उत्पत्ति करती है। याद आ रहा है कुछ कि नहीं, सब गायब हो चुका। जी सर। सर दूसरी वाली क्या करेगी? जीना दूभर कर देगी, यानी कि उर्ध्व चतुर्गत। देखो दा से है यहाँ दूसरी, ठीक है, और ऊवर से मतलब है उर्ध्व चतुर्गत। ओके बेटा, तो ये हमने देख ली थी। फिर मैंने बताया था चर पर वाले कंडीशन है, चौथी रस, पांचवी रक्त, उसके बाद ये पूरा क्रम बना रहेगा। बस एक बात बता दीजिए, यदि हमें शुक्र का स्नेहन कराना हो मित्रों तो कितनी बस्ती देते हैं? कितनी बताओ? द्विगुण। दो गुण देते हैं, वेरी गुड। मुझे बताओ, अगर मेरी बोली हुई क्लासेस आपको बिना लिखे बिना पढ़े याद रहे हमेशा के, यानी आप श्रुतधर बन जाओ, तो कितनी बस्तियां देते हैं? 18 पहले स्नेहन और फिर निरूपण। 18। 18 स्नेहन 18 निरूप। ये कहना बहुत ही गलत बात होगी कि 18 पहले स्नेहन और 18 निरूप, ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि एकांत स्नेह के प्रयोग से क्या हो रहा था और एकांत निरूप के प्रयोग से क्या हो रहा था, मुझे इनके लक्षणों को बताओगे जरा। एकांत स्नेह बस्ती देने से क्या हो रहा था, क्या दिक्कत हो रही थी? सर उत्क्लेश अग्निबाण। वेरी गुड। अग्निनाश हो रहा था या अग्निमांद हो रहा था और उत्क्लेश हो रहा था। वहीं पर 18 निरूप के प्रयोग से क्या हो जाएगा? बात प्रकोप। वात प्रकोप हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, अल्टरनेट देते हैं, ठीक, क्रम से देते हैं। किसी ने हैंड रेस किया है क्या? अच्छा, गलती से हो गया। फिर क्या बोलेंगे? नहीं, ये बोलेंगे कि अल्टरनेट देना है ना, एक क्रम से देना। आपने ये बोल दिया था कि पहले 18 स्नान देंगे और फिर निरू देंगे, ये मतलब एक वक्तव्य गलत है। अगर आप बाय बाय में बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपका इंटेंशन सही है पर आपने गलत तरीके से बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, जैसे हम अक्सर जब खाना खाते हैं तो रोटी सब्जी साथ में खाते हैं, पहले सब्जी सब्जी पी लेते हैं उसके बाद रोटियां चबाते रहते हैं, ऐसा होता है क्या कि साथ खाते हैं? एक तो फिर ऐसे भी बोल सक मतलब ये इसका ये कोई नहीं है कि पहले स्नेह ही देनी है, पहले निरूप भी दे सकते हैं। नहीं, पहले अनुवासन ही देते। अरे हम जब पढ़ा रहे थे आपको, आपने क्रम पढ़ा तो था पहले, जब मैंने बताया था नहीं ना। नहीं, वो मुझे कर्म, समझ आ गया। बट ठीक। आप अभी बोले ना कि ऐसे नहीं बोलना, पहले स्नेह फिर निरूप, नहीं नहीं, अल्टरनेट देना। मेरी बात सुनिए। आपने ये बोला था, शायद मैंने गलत सुना हो। आपने ये बोला था कि हाँ सर, मैंने पूछा था कि अच्छा बताइए श्रुतोदर होने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा था कि पहले 18 स्नान बस्ती देंगे और फिर 18 निरू बस्ती देंगे, क्या आपने ऐसा बोला था? हाँ हाँ। हाँ, पर ये थोड़ा ऐसे साउंड कर रहा है कि हम लगातार पहले 18 बस्ती स्नेह की देंगे, देन हम 18 बस्ती लगातार निरू की देंगे। मैंने ये बोला था कि ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना अल्टरनेट या एक या क्रम से देंगे, मतलब क्रम वर्ड यूज कर देना बस, उसमें बोलते समय आप अपने वाक्य में क्रम शब्द को इंट्रोड्यूस कराइएगा, तब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब में एक कंफ्यूजन है, क्रम मतलब कि पहले लगा एकांत 18 स्नेह नहीं देनी है, एक एक स्नेह फिर निरूप, फिर एक स्नेह फिर हाँ निरूप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसे ये कहना ऐसे। चाह रहे हैं आप। जी जी जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहा था मैं? अच्छा, मैं तो पूछ रहा था पिछला वाला, है ना, ये हो गया। मुझे बताइए कि क्या आचार्य सुश्रुत ने रात को बस्ती देने के लिए बोला है क्या? जी नहीं सर, दिनांत। पक्का नहीं बोला है, किसी भी कंडीशन में नहीं बोला है? एक नहीं, कंडीशन थी ना, याद करो, कंडीशन थी, इन्होंने कहा था कि जब पित्त बहुत बढ़ जाएगा, पित्त होगा जब और कफ कफ क्षीण हो रोग, जाएगा। काल और बात रोग। हाँ, जब बात रोग से पीड़ित रुक्ष मनुष्य होगा, तब हम उसे प्रदोष काल में, प्रदोष काल बोले, मैंने कहा था कि ज्यादा देरी नहीं करेंगे, 10 बजे तक, 10 बजे तक डीजे अलाउ होता है, 10 बजे तक दे देंगे प्रदोष काल में। ये केवल एक कंडीशन बनाई थी किसने? आचार्य सुश्रुत ने। और कहा था जबकि अन्य बस्तियां दिनांते तक दे के समाप्त कर देना, यानी शाम तक दे देनी बस।
ये हमने कल तक पढ़ लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ नई-नई बातें करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा ही हो गया ये पंचकर्म, बस्ती के बाद ना मैं कुछ और ही शुरू करूँगा। थोड़ा गैप लूँगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा पंचकर्म वरना ये। और शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध तो बहुत ही अलग हो जाएगा 22 वालों के लिए। रुक जाओ, रुक जाओ। मेरा जो प्लान है वो ये है, हम लोग निदान स्थान, सुनना पहले, रोग निदान, ठीक है? काया चिकित्सा फर्स्ट, काया चिकित्सा सेकंड। ये अगर हम लोग एक साथ ले लें, क्योंकि सबको एक साथ ही पढ़ाता हूँ मैं, सब एक सिमिलर एक दूसरे के, तो कैसा रहेगा? देखो उसमें 22 वालों का भी भला हो रहा है और 23 वालों का भी, इवन 24 सॉरी। उसमें भी बॉस फिर आप ये बोलेंगे कि उसमें भी वो हो रही है पूरी बोरिंग बोरिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम बस्ती पढ़ लो, ठीक है? मेरी तो क्रिएटिविटी को सब ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हैं, कोई तो बात नहीं। थोड़ी सी शुद्ध पढ़ लेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसे ही चलने दो, ठीक है? बाद में बात करेंगे, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्लान बनाने से अच्छा है एक्शन में आए हम लोग, ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ा है बेटा हम यहाँ से। या देखो कि प्रतिदिन अनुवासन देनी होगा किसी को, तो वो कौन लोग हो सकते हैं? प्रतिदिन अनुवासन देने योग्य लोग कौन हो सकते हैं? ये समझने वाली बात है। एक तो जो रुक्ष आहार वाले लोग हैं, रुक्ष आहार और विहार वाले लोग हैं, है ना? जो ना तो शारीरिक स्नेह का यूज करते हैं और जो ना मानसिक स्नेह का यूज करते हैं। कौन बताएगा बेटा मानसिक स्नेह क्या होता है? जल्दी बताओ, कोई गैस करेगा? बस हम्म, थोड़ा बोला तो करो, ऐसे लाइट मूड में रहा करो। हमारे गुरुजी बोलते थे फिरोजी मानसिक लेसन। स्नेह नहीं। मानसिक स्नेह होता है दोस्तों से मिलना, ठीक है? जाकिर खान की, हर्ष गुजराल की कॉमेडी देखना, ठीक है? क्लास में एक्टिव रहना, जुड़े रहना मास्टर से, ह्यूमर का इस्तेमाल करना, सोते ना रहना, हमेशा खुश रहना, ये होता है मानसिक स्नेह। तो जब मानसिक स्नेह का सेवन ये व्यक्ति करता है तो मानसिक रुक्षता नहीं होती है वो। जो म्यूजिक सुनता रहता है, जो गीत शायरी सुनता रहता है, जो लोगों से प्यार करता है, और जो शरीर की रुक्षता बढ़ा लेते हैं, जैसे रात्रि जागरण कर रहे हैं, यम प्रधान रुक्ष इत्यादि भोजन का लगातार सेवन कर रहे हैं, जलीयांश स्नेहांश का प्रयोग बिल्कुल वर्जित ही कर रखा है उन लोगों ने, घी नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, अलग ही डाइटिंग चल रही है उन लोगों की, तो क्या हो जाएगा? ये शारीरिक रुक्षता हो जाएगी, वो मानसिक रुक्षता हो जाएगी, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ रुक्ष आहार विहार करने वाले का रोग है, लोग हैं, इनका रूटीन ऐसा हो गया, वो नहीं कर पा रहे किसी वजह से, उनको रोज अनुवासन मस्ती दीप्त अग्नि, किसी अग्नि अच्छी है, घी पचा पाएगी अगर, तो हम उसे अनुवासन मस्ती दे सकते हैं रोज। नित्य व्यायाम करने वाले, रोज जिम जा रहे हैं जो, व्यायाम रोज जिम जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बॉडी नहीं बन रही, लेकिन वात व्याधि से पीड़ित व्यक्ति जो है, वात व्याधि सीधी बात है, इस अनुवासन मस्ती में स्नेह होता है तो काम करेगा, इसमें बिल्कुल करेगा। वात व्याधि से पीड़ित जो है, उदावत से पीड़ित हैं, उदावत हम लोग पढ़ेंगे 13 प्रकार के, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का। उदावत से पीड़ित, ऐसे समझो कि वायु ऊपर की तरफ गति करती है इसमें, नीचे की तरफ गति ना करके। और बस्ती और बंक्षण प्रदेश में यदि वायु प्रकोपित हो गई है, किसी कारण से वायु प्रकोपित हो गई है, तो ऐसे लोगों में मित्रों हम प्रतिदिन अनुवासन करा सकते हैं, ठीक है? अन्य सभी में क्या करेंगे फिर? इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हमें क्या करना होगा? हम 3-3 दिन के पश्चात अनुवासन वस्ती देते हैं। मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूँ कि 3-3 दिन ना सही, दोषों की अल्पता हो तो 5-5 दिन का गैप भी कर सकते हैं, 7-7 दिन का गैप भी कर सकते हैं। बस ये नंबर ऑड रहेगा, इवन नहीं होना चाहिए। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। तो ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
मैंने आपसे एक बात कही थी कि बस्ती की जो परिभाषा थी, बस्ती की जो निरुक्ति थी, उसका श्लोक मैंने आपको याद करने के लिए दिया था। क्या किसी ने याद किया? अगर किया हो तो अपने मुखारविंद से उसका उल्लेख कीजिए। बताइए कौन बता पाएगा? नाभि प्रदेशम कटिपाशुक्षि, कुछ याद आ रहा है? नाभि प्रदेशम कटिपार्श्वभुक्षं गत्वा जी बस सकृत दोषचयं विलोड्य संस्नेहकायं सपुरुष दोषः सम्यक् सुखेन इति सब अस्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ शगुन, बताओ शगुन। नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व हम्म। गत्वा शक्रतोश्चयं विलोड्य संस्नेहकायं सपुरुष दोषः सम्यक् सुखेनेति च यः सबस्ति। इसकी हिंदी बता दो तो आनंद आ जाए। नाभि प्रदेश में कटी में पुक्षी में जो है, जब जो वायु जो है वो संचरण कर रही मतलब ज्यादा होती है, तो नाभि प्रदेश कटी पार्श्व और पुक्षी में जाकर ये जो शक्रत को और दोष का विलयन करती है, मथती है, फिर उसके बाद में शरीर का स्नेहन करती है और उसके बाद में पुरेश और दोष को सम्यक रूप से निकाल देती है। वेरी गुड। ये आप याद रखिएगा, बस्ती की परिभाषा कई एग्जाम में आपके काम आएगी, पंचकर्मा पेपर में तो काम आएगी आएगी। ठीक है, चलिए एक बात बताऊं आपको, नोट करके लिखते हैं। ऐसा कहा गया है कि उष्ण जल का अनुपान करना चाहिए बस्ती के बाद, तो उसका फायदा क्या है वो देख लेते हैं। उष्ण जल के अनुपान के लाभ, आपको ध्यान है बमन के बाद क्या बताया गया था? 3 चीजें इंडिकेटेड थी, किसको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। पहला क्या होता है वैसे? कफ का भेदन। कभी क्वेश्चन आ जाए कि उष्ण बस्ती के बाद उष्ण जल के अनुपान से क्या लाभ होता है, पहला ऑप्शन हमेशा टिक करना है, कफ का भेदन होगा। और दूसरा, वात का अनुलोमन होगा, वात का नाश नहीं होगा। जो गर्म पानी होता है, जो हरितकी होती है, वो हमेशा वात का अनुलोमन करती है, यानी कि वात का जो नेचुरल रास्ता है, जो प्राकृतिक उसका मार्ग है, उसमें प्रवृत्त करती है। तो कफ का भेदन और वात का अनुलोमन होता है। तो वास्तव में नहीं याद आ रहा बमन के बाद क्या बताए थे अपन लोगों ने? याद आ रहा है? उषडुदक, चारी, छपास है, ब्रह्मचारी, कुछ याद नहीं आ रहा है? क्या दोबारा टेस्ट लेना पड़ेगा मुझे क्या बमन वेरिएशन का? ये दुस्साहस तुम लोगों का, इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हो। नहीं, शायद पता है ये बमन में नहीं था, ये तो शायद स्नेहन में था। अब याद आया किसी को? अब भी याद नहीं आ रहा? नंदिनी? सर मैंने स्नेहन के नोट्स अभी पढ़े नहीं हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अपना दरबार खुला हुआ है, जब मर्जी जब आओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अनुवासन के गुण क्या ही लिखा हुआ उससे पढ़ लेना आप लोग बुक से, है ना? अच्छा, ये जो सम्यक योग, अयोग, अतियोग के जो मैंने कहा था नोट्स मुझे कंपाइल कर देना। किसी ने अभी तक किए नहीं किए बाउंड वेरिएशन के? जल्दी बताओ। नहीं किए? अब मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आस्थापन वस्ती शुरू करने वाले मित्रों में से आस्थापन वस्ती के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर स्नेह वस्ती समाप्त होती है प्रत्येक तरीके से। कल मैं ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है? आपका मौखिक रूप से परीक्षा होगी स्नेहन वस्ती, केवल स्नेहन वस्ती पढ़ के आइएगा। 2-3 पेज जो भी हैं मैंने लिखवाए हैं उसी में से पूछूंगा, घुमा घुमा के पूछूंगा, पूरी कोशिश करिएगा। 3-4 पेज हो गए मुश्किल से, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है? आज से हम आस्थापन वस्ती प्रारंभ कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए आस्थापन वस्ती। आस्थापन वस्ती के क्या क्या पर्याय हो सकते हैं? आस्थापन वस्ती को आस्थापन वस्ती तो कहते ही मित्रों। कौन बताएगा आस्थापन वस्ती क्यों कहते हैं? नेहरू वस्ती को आस्थापन वस्ती क्यों कहते हैं? सर क्योंकि ये वय को स्थापित करती मतलब वय क्योंकि रोकती है।
हाँ, वय को स्थापित करती, वय को स्टेबल करती, वेरी गुड। इसे शोधन वस्ती भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मधु सेंधव पड़ा होता है जो कफ का छिद्र इत्यादि करता है, दोषों का विलोडन इत्यादि करता है। और हम इसे लेखन वस्ती भी कहते हैं, क्योंकि ये लेखन करती है, मेद और कफ का क्षरण करती है, इसलिए हम इसे लेखन वस्ती भी कहते हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई पूछ ले लेखन वस्ती तो वो आस्थापन वस्ती या तो भेद मानो या इसका पर्याय मानो। माधु तैलक वस्ती, बस कंटेंट बदलेगा और नाम बदल जाएगा। बाहर बेटा एक बैंड बाजा बारात बज रहा है, क्या आपको उसकी आवाज आ रही है? नहीं सर। नहीं सर। बॉस एक बार ये रिपीट कर दीजिए, शोधन बस्ती और लेखन बस्ती वाले पॉइंट। अच्छा ये है, सॉरी। तो देखो, मैंने आपको बताया था बस्ती के घटक क्या होते हैं, जल्दी से रिवाइज कराओ मुझे, मैं भूल गया हूँ। मधु सेंधव स्नेह कल्क क्वाथ। है ना, स्नेह, प्रक्षेप। कल्क, क्वाथ क्वाथ और और प्रक्षेप। प्रक्षेप। अब ये पूरा कंपाइलेशन जो है, क्या ये इस लायक है कि नहीं कि शोधन कर सके पकवाचय का? मधु सेंधव की कैपेबिलिटी से तो आप परिचित हो कि नहीं, बताओ ये क्या कर सकता है एक साथ मिलके? सच्छेदन। बताओ नाम है, जल्दी बताओ। नाम का समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी और जी। लेखन में भी यही होता है। लेखन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा नहीं, लेखन हम वहाँ भी पढ़ेंगे जब हम सर्जरी में पढ़ रहे होंगे। कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई भी ऐसी विधि कफ और मेद का क्षरण कर दे, अगर अतिरिक्त कफ मेद का क्षरण कर दे बॉडी से, कैसे भी करके, चाहे हम दवाई अंदर से खाएं, बाहर से स्क्रैपिंग करें, कुछ भी करें, तो वो है लेखन। लेखन वस्ती होती है, क्योंकि ये मेद और कफ का क्षरण करती है शरीर से, लेखन वस्ती कहते हैं। काम वही है, काम वही, एक जो हमारे घरों में स्त्री होती है, एक बच्चे के लिए माँ होती है, पति के लिए पत्नी होती है, और पिताजी के लिए उसकी बेटी होती है। ठीक है, एक ही स्त्री होती है, अनेक रूप होते हैं शक्ति के। ऐसे यहाँ पर ही बस्ती तो सब यही है, पर काम क्या कर रही है, क्या कंटेंट बदल जा रहा है उसके अंदर। अभी हम क्षीर बस्ती पढ़ेंगे, पिच्छा बस्ती पढ़ेंगे, तो उसका काम बदल जाएगा, थोड़े घटक बदल जाएंगे, उसका नाम बदल जाएगा, बस इतनी सी बात है सब एक ही मामला। ठीक है, अब माधुतलिक बस्ती की बात करते हैं। माधुतलिक बस्ती भी कहते हैं इसे, सीधी बात है, मधु लिखा है, तेल लिखा है इसमें, समझ जाओ। कोशिश ये किया करो, जब मैं नोट्स पढ़ा रहा होगा ना, मतलब कोशिश है मेरी, बाकी तो पूछो, मुझे दिक्कत नहीं है, तो नोट्स चलने दिया करो फ्लो में। जब आप संहिता पढ़ाता हूँ सब रिपीट होने वाला दोबारा से, ये वहाँ मैं डिटेल में बताता हूँ, हजारों एग्जाम्पल देके, वहाँ पे समझा करो चीज़ों को ढंग से। अब यहाँ थोड़ा नोट्स बनाने दिया करो। माधुतालिक वस्ती हो जाएगी, यापन वस्ती हो जाएगी, इसे यापन वस्ती भी कहते हैं, रुक्ष वस्ती भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वात का प्रकोप हो जाता है कई बार, अति अगर योग हो जाता है तो। इसे सिद्ध वस्ती भी कहते हैं, क्योंकि इससे कुछ भी करवा लो, और हम देख ही रहे हैं कि कुछ भी करवा सकते हैं इससे। हम इसी से लेखन करा रहे हैं, इसी से हम यापन करा रहे हैं, शोधन करा रहे हैं, रुक्ष बस्ती भी इसी से दे रहे हैं, कुछ भी करा दे, इसे सिद्ध बस्ती कहते हैं भैया। सिद्ध बस्ती भी अपना एक अलग प्रकार है, इसे हम युक्त रक्त बस्ती भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, युक्त रक्त बस्ती इंपॉर्टेंट है, युक्त रक्त, युक्त रक्त बस्ती। और इसको हम क्या कह देते हैं मजाक मजाक में, क्वाथ प्रधान वस्ती, क्योंकि इसने प्रधान, इसने इसमें बताओ, क्या आस्थापन वस्ती में इसने होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता। लेकिन इसने प्रधान नहीं होती है, इसने प्रधान बस्ती कौन सी होती है? अनुवासन। अनुवासन होती है। अनुवासन। हाँ, इसलिए हम इसे क्वाथ प्रधान कहते हैं। इसने जरूर है इसमें, पर ये प्रधान नहीं है। ठीक है, ये प्रधान नहीं है। ओके, अब होता है निरुबस्ती की उत्तम मात्रा। निरुबस्ती की उत्तम मात्रा कितनी है बताओ मित्रों? 24 पल। 24 पल होती है, या हम इसको कह सकते हैं 12 प्रसरत। मैंने आपको उस दिन भी लिखवाया था, एक प्रसरत बराबर क्या होता है? 2 पल होते हैं। ठीक है, एक प्रतिशत बराबर 2 पल होते हैं। 24 पल लिखो या 12%, एग्जाम में ध्यान रखना है ऑप्शन क्या दे रहा है उसी हिसाब से टिक करना है आपको। ठीक है, अच्छा बताओगे फिर, अगर ये 24 पल इसकी मात्रा है, तो स्नेह की क्या मात्रा थी? स्नेह बस्ती की उत्तम मात्रा
चार 6 पल 6 पल थी, मैंने कहा था कि अच्छा 24 का 1/4। कभी अगर एग्जाम में लिखा आ जाए ऑप्शन में निरूबस्ती का चतुर्थांश, क्या तब भी आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है? जी सर। ठीक जी है, तो सर। कितना घुमा के पूछेगा वो आपको रट्टा मारोगे गलत हो जाएगा, समझे रहोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, तो वह 6 होता है। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था कल मात्रावस्थी, उसकी कितनी मात्रा थी? 1.5 पल। 1.5 पल पल उसका तो उसका भी चौथाई था। ठीक है, तो उसकी हो जाएगी 1.5 पल। चलिए ठीक है, यहाँ तक मामला निपट गया। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि आस्थापन बस्ती खतरनाक होती है हल्की सी। ठीक है, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ाया था कि यदि मान लो स्नेह बस्ती हमने दे दी और वो वापस लौट के नहीं आई मित्रों, तो सुश्रुत क्या कहते थे, क्या करना चाहिए? तो फिर से दोबारा करा देना चाहिए। बेटा सुश्रुत क्या कहते थे, मैंने आचार्य का नाम लेके बोला, उन्होंने बोला था तुल्य जीर्ण, है ना, क्या था? तुल्य स्नेह, गुणोत्पत्ति, नहीं रुको, स्नेह तुल्य, हाँ कुछ ऐसे कुछ था ना। स्नेह जीर्ण तुल्य गुणोत्पत्ति। जीर्ण तुल्य गुणोत्पत्ति, ऐसा कुछ था। तो कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस ऐसा समझो कि आपने घी पी लिया हो और वो पच गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर ये वापस नहीं आएगी तो इसमें कंटेंट खतरनाक होते हैं, इसमें तरह तरह के कंटेंट हो सकते हैं, मधु है इसमें, सेंधव है इसमें, क्वाथ, किसी का क्वाथ हो सकता है, किसी का कल्क हो सकता है। चलो इसने तो कोई नुकसान नहीं करेगा, पर छिप में क्या डाला डिपेंड करता है, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए इसकी जो है मात्रा डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्या 24 पर सबको दे दी जाए? नहीं मित्रों, तो फिर क्या किया जाए? आओ मास्टर जो बता रहा है देखते हैं। मास्टर क्या कह रहा है कि 1 बरस का है, अगर कोई बच्चा अगर 1 बरस का, 1 साल का है, तो उसमें 1 पल की मात्रा में हम देते हैं, या इसी को हम आधा प्रतिशत भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बरस का यदि बच्चा है तो कितनी हो जाएगी? 2 पल हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1%। 3 वर्ष का यदि बच्चा है तो ये हो जाएगी 3 पल, और ये क्रम चलता रहेगा अपने हिसाब से। अब यहाँ लगाते रहना, आगे क्या करना है कैलकुलेशन। ऐसा करते करते हम लोग चले आएंगे नीचे की तरफ, 6 7 8 9 10 साल तक हो गया हमारा यहाँ तक। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 11 साल तक, चलो तुम कह रहे हो तो 12 बरस। जब 12 बरस का बच्चा हो जाएगा तब हम उसमें तब भी 12 पल ही दे रहे होंगे। 12 पल प्रतिशत कितने हो जाएंगे बताओ? 6। 6%। 6% हो जाएंगे, वेरी गुड। अब यहाँ से कहानी बदलेगी मित्रों, यहाँ से कहानी बदलेगी। ध्यान रखना, अगर ये 13 वर्ष का बच्चा हो जाता है तब हम 2 बढ़ाना शुरू कर देते हैं, 14 पल। 12 साल तक तो हर बच्चे को पैम्पर किया जाता है जैसे कि वही राजकुमार हो दुनिया में, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही बोर्ड के एग्जाम आते हैं स्कूल में, न जाने कितने तरह की समस्याएं और बाहर कितनी उम्मीदें हमें उठानी पड़ जाती, अचानक से इतना प्रेशर आता है। यहाँ दुगना शुरू हो गया, 13 साल से हो गया दुगना शुरू भाई, 14 पल। और 14 साल में कितना हो जाएगा बताओ? 16 बताओ, पल। 16 पल हो जाएगा, वेरी गुड। और 15 साल में शर्मा क्यों रहे, बोलो ना। 15 16 साल में कितना हो जाएगा? 20 पल। 20। और ये होगा 20, ये हो जाएगा 22, और फाइनली 18 साल की उम्र में हाईएस्ट मात्रा तक पहुंच जाएगा, यानी कि 24 पल। अब ये उत्तम मात्रा यहाँ पर हो जाएगी। मोहित अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हो गया 18 साल का, नहीं 18 साल जो एडल्ट है, जैसे ही उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा मित्रों, वैसे ही उसकी मैक्सिमम मात्रा पहुंच जाएगी। क्या 18 साल में एक युवक शादी के लायक हो जाता है कि नहीं हो जाता, ये बताओ मुझे पहले। नहीं सर, वेरी 21 गुड। साल होता है। हाँ, और 18 साल में कोई एक युवती शादी के लायक हो जाती है, शादी के, नहीं बताओ। जी सर।
जेंडर इक्वलिटी नहीं है क्या देश में? कोई बात नहीं, चलो। इसका कारण है, ये आप उसमें पढ़ते हो ना अगर तंत्र में, कौन सा एक्ट है ये? शारदा एक्ट है ना? किस एक्ट के तहत ये एज का निर्धारण किया गया है शादी की, पता है कुछ? सर अब ये नहीं है हमारे सिलेबस में। अब नहीं है ये सब? नहीं सर, अभी मैंने पूरा पढ़ डाला एक जगह, मेरे को तो नहीं मिला सर। तुम क्या इसे ही ढूंढ रहे थे क्या पूरे सिलेबस में? सर बाकी सिलेबस ही तो देखा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन कहो मास्टर, क्या 18 साल के लड़कों को ही बस्ती दे दोगे? 20 साल का आ जाएगा तो ओपीडी से बाहर भगा दोगे? हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है। बात इतनी है कि 18 साल से 70 साल तक कोई भी आए, हम उसे कौन सी मात्रा देंगे? 24 पल। उत्तम मात्रा। ठीक है? लेकिन क्या मास्टर 100 साल के मृतप्राय व्यक्ति को भी आप इतनी हाईएस्ट मात्रा दे दोगे? रुक जा भाई, पूरी बात तो सुन ले। बात यह है कि 70 वर्ष के बाद हम ये मात्रा अपने हिसाब से पुनः घटाते हैं। पुनः घटाते जाओ 2-2 पल क्या जा रहा है, ठीक है? यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है मित्रों, थोड़ा-सा मैंने धीरे-धीरे पढ़ाया इसलिए दिमाग में जाएँ चीज़ें, प्रतिशत क्या है, पल क्या है ना? तो 12 तक हमें सीधे-सीधे याद रखना है कि 12 तक तो सिंपल चलेगा, उसके बाद दुगना शुरू हो जाएगा, 18 तक हाईएस्ट हो जाएगा, जो कि 70 तक कंटिन्यू करेगा। 70 के बाद चीज़ें फिर से पलटना शुरू हो जाएँगी। हो तो 60 से जानी चाहिए जब पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, खैर कोई बात नहीं। 60 से यहाँ 70 से दोबारा घटाता शुरू कर देंगे। अब देखो अगली लाइन क्या कह रहे हैं? अगली लाइन कह रहे हैं कि निरूबस्ती, हम पहले ही बता चुके हैं खैर, कि निरूबस्ती कैसे देनी चाहिए बेटा? खाली पेट देनी चाहिए कि भरे पेट देनी चाहिए? खाली पेट से। खाली पेट के लिए एक अच्छा शब्द आया था संहिता में, क्या था वो? अतिशी। नाति नातिशीता। वो था क्या था? भू भुच भुचिताए, ना अति गुप्तता है। ऐसे ही था ना कुछ? भुविच्छताए, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। ऐसा शब्द हमने देखा था, होने पर दें। अब तो देखो मैंने इतनी बार पढ़ा दिया, 10-15 बार, अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना कि इसने बस्ती हमें जो है आदर पाड़ी नाम देनी है और निरुबस्ती खाली पेट देनी है, तो देख लेना तुम लोग, गलत नहीं होना चाहिए। ना याद रहे ना फिर भी देखो, होता है कई बार हमें ये तो याद रहेगा, हाँ सर ने बताया था खाली पेट भरे पेट, यही गड़बड़ हो गया कि भरे पेट कौन सी थी खाली पेट कौन सी। तो याद रखना कि जो रूह होती है हमारी, जो हमारी आत्मा होती है, क्या वो विकारी होती है निर्विकार होती है? निर्विकार। निर्विकार निर्विकार। का मतलब ये है कि वो खाली हाथ आती है और खाली हाथ जाती है, मानते हो नहीं मानते हो? वो कुछ लेके नहीं आती है ना कुछ देके जी। जाती है। तो याद रखना, रूह से याद रखना कि रूह खाली होती है, यानी रूह ही तो खाली पेट दी जाती है। अनुवासन भरे पेट, अनुवासन में वासना आती है बीच में, अनुवासना, तो वासना कैसे होती है? भरे पेट होती है। खाली पेट किसी को मस्ती नहीं सूझती है, और आपको तो पेट भर जाता है, ठीक है? कभी सोचा है जब इंसान जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, दिन भर तलाश में रहता था कोई शिकार मिल जाए, मरा हुआ या हम मार लें, तब वो ये सब नहीं करता था, ना गीत गाता था, ना शायरी करता था, ये कोई ड्रामा नहीं करता था। पर धीरे-धीरे जब उसे समझ में आने लगा, सर्दियाँ आईं, शिकार उसने गुफाओं में स्टोरेज करके रखने लग गया, खाली समय मिलने लग गया उसे, 1 हफ्ते का खाना इकट्ठा होना शुरू हो गया। तब उसने दीवारों में पेंटिंग शुरू करी, एमपी की भीमबेटका गुफाओं में, इतनी शानदार पेंटिंग करी है आदिमानव ने। फिर वो और बाहर निकला, और बाहर निकला, फाइनली लहरा में पहुँच गया। और यहाँ वो जो-जो कर रहा है ना, क्या बताऊँ मित्रों, याद रखना कि ये निरुबस्ती जो है ना, ये निरुबस्ती शुक्ल पक्ष में दी जाती है, शुक्ल पक्ष में दी जाती है। आप लोग जानते हो ना कि एक माह को हम 2 पक्ष में बाँट सकते हैं मित्रों। एक पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पक्ष का मतलब ही 15 दिन होता है। ये सब बेसिक बातें हैं, जिनकी शादी हो गई है वो जानते हैं, जिनकी नहीं हुई है वो तो और ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि वो इसी इंतज़ार में हैं। और प्राग शीर्ष, दूसरी बात क्या? प्राग शीर्ष। शीर्ष किधर की तरफ होना चाहिए? पूरब की तरफ होना चाहिए, यानी कि पूरब की दिशा में सिर करके देना है।
देना, ठीक है। आगे लाइन क्या कह रहे हैं मास्टर? अच्छा, एक श्लोक आपको ध्यान है, मैंने बताया था सर्व काला नृत्या, वो किसके लिए बताया था, कुछ याद कर रहे हो? हिंट दे रहा हूँ, कल नहीं पढ़ाया मैंने। सर्व काल नृत्या, ये किसके लिए बोला गया है? क्या बेटा? मात्रावस्ती। मात्रावस्थी के बारे में, वेरी गुड। अच्छा सॉरी, मैंने कल के नोट्स अभी अपलोड नहीं किया ना टेलीग्राम, बट कर दूंगा मैं, आज इकट्ठे कर दूंगा, कल कर आज तो रिवाइज कर लेना। और तो क्या करना है, हमें बाम पाश में शयन करा के देना है, ये तो हम बात कर चुके थे। बाम पाश में शयन करा के देना है, लेफ्ट लेटल में लेटा के देना है, शयन कराकर। ठीक है मित्रों, ये हमने देखा था, याद करो, हमने डायग्राम भी डाला था इसमें एक, है ना। ये हमें बाम पाश में करा के देना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। चाहे निरु हो चाहे वासन, बस्ती जब भी देंगे बाम पाश में ही देंगे। याद रखना मित्रों, बा से वस्ती होता है, वा से वाम होता है, प्लीज इसको दक्षिण पाश मत कराना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हमें लगता है हमें याद रहेगा, बहुत आसान है, जब ऑप्शन देखते हैं ना चार, सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातें याद रखना। आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। उत्तर वस्ती को हमेशा हम लिथोटॉमी पोजीशन में देते हैं, जिसे उत्तान शयन कहते हैं। और जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो क्या बोलते हैं, गर्भवती या गर्भिणी जो होती है, उसको निब्ज अवस्था में देते हैं, निब्ज अवस्था में देते हैं। मैंने बताया ही था, ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है हमें क्या देने वाली होती है, वो न्यू बॉर्न बेबी देने वाली होती है, न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न से हमेशा निब्ज अवस्था याद रखेंगे। बताओ, याद रहेगा मित्रों? जी सर। तो हमने देखा कि बाम पास में शयन कराकर हम दे रहे हैं इसको। तो दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो पुटक होगा, जो बस्ती पुटक होगा, उसको हमेशा बस्ती पुटक को किस हाथ में, उल्टे हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है, उल्टा होगा बाम, बाम हस्त में पकड़ना है। बाम बस्ती पुटक को बाम हस्त में पकड़े, ठीक है, ऐसे लिख लेते, पकड़े। और इसको दक्षिण यानी कि दाएं राइट हैंड से, दक्षिण हस्त से, कैलिफोर्निया वाले लोगों के लिए मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, इंडियन तो समझ जाएंगे हिंदी। दक्षिण हस्त से दबाएं, दबाना किस हाथ से, सीधे हाथ से। ओके मित्रों, देखिए डायग्राम पड़ा हो तो ले लेते हैं यहाँ पे एक। ये वाम लेफ्ट होता है ना बॉस? हाँ बेटा, वाम लेफ्ट होता है। ये है आपका बस्ती पुटक, ठीक है। इसको पकड़ना किस हैंड में, लेफ्ट हैंड में पकड़ना है इसको, दबाना किससे, राइट हैंड से दबा देना है। पकड़ना दबाना सब जानते ही होगे। और जब भी अब शायद ओपीडी तुम्हारे फाइल प्रॉप में जब लगती है आपकी, जो भी ओपीडी लगती है, क्या उसमें ये सब शुरू हो जाता है पंचकर्मा सिखाना आप लोगों को? सर अब ओपीडी मिलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, होगी स्टार्ट, तो वहाँ सब कुछ सीखने को मिलेगा, ये सब देख लेना, ये सब है ना। दक्षिण हस्त में से हमें दबाना है, वास्त और वाम से हमें पकड़ना है। और ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसे भूलना मत, उल्टा मत कर देना। सीधी सी बात है कि फोर्स हमारा किस हाथ से ज़्यादा लगता है, लेफ्ट, राइट राइट। शायद, लेकिन ये डिपेंड करता है ना वो लेफ्ट ही है कि राइट है। अब हम लोग नॉर्मल राइट हैंड लेके चलते हैं, हम ज़्यादातर तो राइट ही होते हैं, तो है ना, राइट से फोर्स ज़्यादा लगता है, तो इसी से दबाएंगे और पकड़ेंगे उल्टे हाथ से, सीधी सी बात है। मान लो आप खरबूजा काट रहे होते हो, नॉर्मली इमेजिन करो आप खरबूजा काटना है आपको, तो चाकू कौन से हाथ में पकड़ते हो और खरबूजा खरबूजा कौन से हाथ में पकड़ते हो, जल्दी बताओ। चाकू राइट में रखते हैं राइट हैंड में, और खरबूजा लेफ्ट में। समझ रहे हो ना, ये सब बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, आइए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर ध्यान दें। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बस्ती द्रव्य चढ़ाते समय जब हम दबाएंगे और उसके अंदर जो भी मेडिसिन होगी हमारी, इसके अंदर जो भी मेडिसिन भरी हुई है, औषधि भरी हुई है। कौन फोन कर रहा है भाई इतनी बार?
बस्ती द्रव्य चढ़ाने में 30 मात्रा, अगर मुझे तुम्हारे पास फ़ोन आया मेरा कोई तो बता देना, ठीक है? बस्ती द्रव्य चढ़ाने में 30 मात्रा का समय लगना चाहिए, का समय लगना चाहिए। ठीक है? आपको एक चीज़ याद आ रही है? मैंने कहा था बस्ती देने के बाद उत्तान शयन कराना है और कितने समय इंतज़ार करना था? कितनी मात्रा? 100 मात्रा। 100 मात्रा, वेरी गुड। देखो, इसी को कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। जब भी हम कोई एक चीज़ पढ़ें, दूसरी चीज़ दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। अच्छा, ये मात्रा कहीं और भी तो पढ़ा था, है ना? अगर हम स्नेह और अच्छा एक बात बताओ, जब स्नेहपान और इस अनुवासन वस्ती एक साथ देते हैं तो क्या होता है? और अग्नि और वात्सल्य दूसरी। है ना? तो ये सब चीज़ें क्लिक करती रहनी चाहिए। अच्छा, स्नेह से पहले वेरिएशन कराते हैं तो क्या होता है, सॉरी, दमन से पहले वेरिएशन कराते हैं तो क्या हो जाता है? थोड़ा घूमते रहेंगे दिमाग में तो अच्छा लगेगा। खैर, तुम पे मुझे पता है इतना टाइम नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हो आप लोग, लेकिन फिर भी कोशिश करिए रिवीजन करने की। बस्ती द्रव्य चढ़ाने में 30 मात्रा का समय लगना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अगली बात क्या कह रहे हैं? कि बस्ती देने के पश्चात, और ये सब बातें किसके बारे में हो रही है? आस्थापन के बारे में हो रही है। कन्फ्यूज़ नहीं करना है अनुवासन वस्ती। अनुवासन वस्ती हम समाप्त कर चुके हैं, हम आस्थापन वस्ती पढ़ रहे हैं। वस्ती देने के पश्चात, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जल्दी-जल्दी होगा, यहाँ 100 मात्रा का टाइम नहीं अपने पास। ये बहुत तीक्ष्ण वस्ती होती है। वस्ती देने के पश्चात 30 मात्रा तक क्या करना? उत्तान शयन करना है। वहाँ 100 मात्रा कर रहे थे, यहाँ 30 मात्रा। लिख ही लेते हैं थोड़ा तो हमें याद रहेगा शायद। ठीक है मित्रों? अच्छा, मुझे बताओ कि निरुबस्ती का प्रत्यागमन काल कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार, इतनी बार रिपीट हुआ है, क्या बताऊँ? 10 साल 5 बार तो आ ही गया होगा। निरुबस्ती का प्रत्यागमन काल सर एक मुहूर्त। 1 मुहूर्त होता है। वेरी गुड। ये होता है 1 मुहूर्त। मुहूर्त कैसे लिखते हैं? मुहूर्त, मुहूर्त। अच्छा, 1 मुहूर्त की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? इस 1 मुहूर्त का, एक शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करने में लोग ज़िंदगी बिता देते हैं, कब आएगा? उसके बाद मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। निरुबस्ती का प्रत्यागमन काल कितना? 1 मुहूर्त। और कितने मिनट के बराबर होता है बेटा ये? 40। ठीक है। अगर यहाँ कंपैरेटिव लिखना चाहें हम, तो अनुवासन का कितना था? तो चरक के अनुसार 3 याम यानी कि 9 घंटे और बाकी सब के हिसाब से अहोरात्र। इसको लिख देते हैं 9 घंटे, इसको लिख देते हैं 24 घंटे। हुँ। ठीक है। फिर हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि निरुबस्ती हमने देख ली, अगर हमने वेट कर लिया, प्रत्यागमन काल की चर्चा भी कर ली। मगर निरुबस्ती वापस आने के बाद वापस भी आएगी, जब कोई जाता है तो वापस भी आता है बस्ती की दुनिया में केवल, ठीक है? वैसे नहीं आता। तो यहाँ तो जा आता है भाई निरुबस्ती वापस आने के पश्चात। अच्छा, मान लो गया हुआ इंसान अगर वापस आने लगता है तो क्या उसकी इतनी वैल्यू होती है? नहीं। क्या गया हुआ समय अगर वापस आ पाता तो क्या हम समय की इतनी कदर करते? कहे मास्टर, कदर करते? हम तो अभी भी नहीं करते, हमें पता है नहीं आता तब भी। हमको अभी भी यही लगता है कि अभी तो बहुत साल पड़े हैं पीजी देने के, ये तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, इतने भी टाइम पर नहीं हम लोग। हम क्रैक करके आए हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज। सही है भाई, सही है। नुरुबस्ती वापस आने के पश्चात क्या करना है?
उष्ण जल से स्नान करना है, उष्ण जल से स्नान करना है मित्रों। याद रखना बेटा, सही समय पर ही सही काम शोभा देता है। गलत टाइम पे कुछ काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो ये क्या टाइम चल रहा है तुम लोगों का, ये तुम्हारी अपनी प्रायोरिटी होती है और उसमें अपना फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, बाकी मोटिवेशन भाड़ में जाए, एक सिंपल सी बात है, सक्सेस जो है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है हंगर पे। भूख है ना, तो आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लाइफ से अगर ये गायब है, 100 बहाने ना पढ़ने के, 100 बहाने, याद नहीं होता मास्टर, बड़ा बोरिंग है, ये अच्छा नहीं पढ़ाता, उस कोचिंग की वो बुरा, ये किताब में गलत लिखा हुआ है, कौन पढ़ता है सारी चीज़ें? अगर भूख है ना कि मुझे चाहिए, वसीम अकरम ने बॉल कराई, पहला मैच था सचिन तेंदुलकर का, 2 बाउंसर डायरेक्ट मारते हैं और उनके हेलमेट पे लगते हैं, पीछे से खून आना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं आप रिटायर्ड ले लीजिए, आप रहने दीजिए, ब्लड आ रहा है। सचिन खड़े होते हैं, बहुत छोटे लग रहे थे, 16 साल की उम्र, 18 साल की उम्र। वो कहते हैं मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। वो 2 बात बोलते हैं, वो खेलना शुरू कर देते हैं। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, वो गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, ठीक है? तो मैं क्या बकवास करने लग गया, मैं बता रहा था कि उष्ण जल से स्नान, है ना? नीरू बस्ती अगर वापस आ गई है तो भाई नहा-धोना पड़ेगा और शीतल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने बताया था जब-जब पंचकर्मा होगा, हमेशा खतरा किस पे बना रहता है? जल्दी बताओ, किस पे खतरा बना रहता है? तो क्या ठंडे पानी से नहा सकते हैं? क्या ठंडा पानी पी सकते हैं क्या? आप बताओ मुझे, ऐसा संभव है क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते, इसलिए उष्ण जल से स्नान करें। और फिर तनु मास रस, ठीक है? इतना मांस रस नहीं खाना, इतना मतलब नहीं खा लेना बिरयानी वगैरह, ये चिकन वगैरह की उल्टियाँ हो जाएँ, ठीक है? हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तनु मांस रस, साली चावल, साली के पास से चावल ले आएँगे, अरे वो साली नहीं है ये शाली चावल है, का सेवन करेंगे, ठीक है? लाल चावल का सेवन करें। ठीक है मित्रों, एक आखिरी बात बता देता हूँ आपको, मज़ाक कर रहा हूँ, बातें बहुत हैं। बातस बेकारों में कितनी अनुवासन वस्ती देते थे मित्रों, याद है कुछ? 9 से 11। 9 से 11। ठीक है, आपने कहा और मैंने माना, जैसे सबकी मानता हूँ। बट याद रखना, वातस बेकारों में केवल एक ही नीरू बस्ती देते हैं। कोई कारण बताएगा क्या मुझे? सर और ज्यादा नीरू देंगे तो बात वृद्धि और ज्यादा हो वेरी गुड, जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल उल्टा चलता है। वहाँ स्नेह था तो वात के फेवर में था, यहाँ नीरू बस्ती वात के अगेंस्ट में है मित्रों, क्योंकि कफ और मल का संशोधन करती है। पित्त जो है 2 नीरू बस्ती देंगे और कफ में हमें ज़्यादा 3 नीरू बस्ती देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, बहुत सरल भी है। क्या बताओ कि अनुवासन नीरू में आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्या? मुझे बताओ, पित्तज विकारों में अनुवासन बस्ती कितनी देते थे? 5 से 5 से 7। 7। मुझे थोड़ा दोबारा लिखना पड़ेगा, जो मुझे एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है? छोटा-छोटा लिखता हूँ। सर आपने ऊपर नीरू बस्ती के पश्चात में लिखा है तनु मास रस व शाली चावल। मतलब शाली चावल का सेवन करना और तनु मास रस का नहीं करना है ना? करना है, मैंने मना कहाँ किया है? अच्छा। सॉरी, पूरा लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। साली के चावल से कौन मना कर देगा? बताओ योगेश, क्या तुम साली तनु चावल के मास मना कर रस। दोगे? सेवन करना है। बताओ जी योगेश, सर। मना कर दोगे क्या साली चावल लेके आए तो? जी सर। मना कर दोगे? जी सर। इतना डरोगे तुम अभी से, जो है मतलब मुझे पता है कि नहीं, इतना डरोगे? अरे नहीं, इतना जो चलो छोड़ो। वातस विकारों में क्या करेंगे? वातस विकारों में, पित्तस विकारों में, कफस विकारों में, जहाँ डर हो, जहाँ बेचैनी हो, वहाँ सुकून नहीं होता मित्रों, उस जगह को तुरंत त्याग दो। एक नीरू बस्ती देते हैं, एक नीरू बस्ती। सर घर छोड़ के कहाँ जाएंगे?
ये तो गलतफ़हमी है तो ख़ैर ये 2 निरूपस्थी स्थिति पलट गई है मित्र, स्थिति पलट गई है। 3 निरूपस्थी, ठीक है? हम लोग पढ़ते कहाँ, बकवास ज़्यादा करते हैं। मास्टर ही ऐसा है तो बच्चे कैसे होंगे? 1 निरूपस्थी ध्यान रखना, ये किससे सिद्ध देते हैं? ये स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों से सिद्ध होनी चाहिए। और ये वाले मधुर, शीतल और पड़ा हो दूध, जो विरेचन कर देगा पित्त का। इसमें कटु रस प्रधान हो, गौमूत्र हो, गौमूत्र बहुत बार पढ़ोगे आप, गुल्म व्याधियों, बहुत सारी व्याधियों में आएगा। उष्ण हो, जो कफ है, और तीक्ष्ण द्रव्यों से सिद्ध। तीक्ष्ण द्रव्यों से सिद्ध, वो अंडरस्टूड ऊपर वाली बात द्रव्यों से सिद्ध लिख लेना हर किसी के आगे। और निरु वापस आने के बाद भोजन क्या होगा? निरु पश्चात, नहीं पश्चात नहीं लिखेंगे, इसको लिखते हैं ऐसे, निरु वापस आने के बाद भोजन क्या क्या होगा? इसमें तो मांसरस सेवन करेंगे, जो वात में मांसरस बहुत अच्छा होता है। पित्त में तो दूध बेस्ट रहेगा, क्षीर, और कफ में रहेगा मांसरस, क्षीर, यहाँ होना चाहिए यूष, हाँ यहाँ पर रहेगा यूष। तो ये बात है। सर गौमूत्र के आगे क्या लिखा हुआ है? उष्ण बेटा, उष्ण और उष्ण। राइटिंग नहीं सुधर रही मेरी, पता नहीं क्यों। हाँ, कुछ मात्रा फात्रा की बात कर लें थोड़ा सा और, कि ठीक है मास्टर, तुमने बता दिया उत्तम मात्रा 24 पल्ले है, हमने मान ली, तुमने बोला मान लेते हैं, ठीक है, उत्तम मात्रा 24 पल्ले। अच्छा एक बात बताओ, और आपने ये भी कह दिया था कि जब निरूबस्ती बनाएंगे तो 5-6 घंटा के अपने पास मधु है, सैंधव है, स्नेह है, कल्क है, प्रक्षेप है, जो भी हमने पढ़ा। तो क्या ये क्या सब बाँट देंगे क्या? 5-5 पल ले लेंगे, या फिर जो है नमक कम ले लेंगे, मधु ज़्यादा ले लेंगे, स्नेह ज़्यादा ले लेंगे, कल्क कम ले लेंगे? कुछ कुछ तो है, कोई क्राइटेरिया है कि नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी, मतलब कुछ भी? रुक जाओ, रुक जाओ। सर मैं आओ देखते हैं, सब आचार्य अपनी-अपनी बातें रखेंगे, हम सबकी सुनेंगे, हम कर भी कह सकते हैं। चरक क्या कह रहे हैं? आचार्य चरक क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि निरूबस्ती में जो क्वाथ की मात्रा है, निरूबस्ती में जो क्वाथ की मात्रा है मित्रों, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड ही रहेगा, कह रहे हैं वो 1/5 होनी चाहिए। किसकी 1/5 होनी चाहिए नंदिनी? किसकी 1/5? बताओ जरा। पहले कुछ बोल दो, तो सोई तो नहीं हो ना? जाग रही हो? कौन-कौन है अपनी? निधि, निधि आप सुन रहे हो मेरी आवाज़? निधि, जी सर। बेटा आप निधि पाल हो, निधि सिंह हो, 21 बैच से ही हो ना, कोई और हो? आवाज़ नहीं आई आपकी। सर निधि पाल 21 बैच से। ओके, ओके, ओके। अच्छा ठीक है, आप तो फिलहाल ही जॉइन किए हो तो शायद नहीं पता होगा, किससे पूछूँ? काशिफ़ा आप बताइए, काशिफ़ा आप बताइए, जब मैं कह जी रहा हूँ सर। कि ये मात्रा, क्वाथ की मात्रा 1/5 भाग होनी चाहिए, तो किसकी? किसकी 1/5 भाग? सर स्नेह से क्वाथ की मात्रा मतलब इसने से? चलो कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर लो। क्या वास्तव में इतना कठिन कॉन्सेप्ट है? शगुन आप बताओगी? जब हम कह रहे हैं कि निरूबस्ती में क्वाथ की मात्रा 1/5 होनी चाहिए, तो किसका 1/5? कोई तो होगा जिसका तो 1/5 करेंगे। सर
24 पल की। एग्जैक्ट 24 पल की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या 24 पल 12 साल के बच्चे में काम करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा। तो क्या 24 पल को कुछ और अच्छा बोल सकते हैं हम लोग? सर 12 प्रस्थ। नहीं बेटा, हम बोलेंगे कैसे बताऊं, आयु अनुसार, वे मिट जा भाई, आयु अनुसार, आयु अनुसार जो मात्रा निर्धारण किया हमने अभी चार्ट में, उसका 1/5। बल के अनुसार। आपकी बेटा आवाज बहुत कट रही है, रुक रुक के आ रही है। ठीक है, लेकिन आपने जो कुछ कहा अच्छा ही कहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कुछ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 24 पल कहना तो केवल इस बात को फिक्स कर दे रहा है ना कि हम केवल और केवल 18 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो बता ही नहीं रहे ना किसको देनी है। तो जो भी मात्रा निर्धारित होगी उसका 1/5 भाग। तो मैं तो सोच रहा हूँ एआईपीजीटी में एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन डाल ही देना चाहिए, 10-15 क्वेश्चन का, वरना कैसे बनेंगे डॉक्टर। एक स्नेह मात्रा, चरक कह रहे हैं कि स्नेह मात्रा कितनी होनी चाहिए भैया, इसके बारे में कुछ बताओ। तो कह रहे देखो स्नेह मात्रा तो गड़बड़ हो जाता है, ऐसे हम डायरेक्ट बोल देंगे ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्या बताओ, स्नेह मात्रा किसी व्यक्ति में फिक्स की जा सकती है? मैं कह दूंगा तो स्नेह मात्रा 2 पल दे देनी चाहिए सब में, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर। नहीं नहीं क्यों सर। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो क्या अलग स्नेह अलग जो होती होता है। है, सर कोस्ट देख के क्या क्या जो स्नेह होता है वो प्रत्येक दोस्त पर एक जैसा प्रभाव डालता है, अलग अलग प्रभाव डालता है? अलग अलग। अलग अलग। तो क्या मात्रा दोषानुसार हो जाए स्नेह की अच्छी बात नहीं है क्या ये? बताओ, रिक्वेस्ट करूं चरक से मैं अलग अलग डिवाइड करें इस बात पित के अनुसार, बताओ आप। जी सर। ठीक है चलो मैं कहता हूँ, वो कर देंगे। हम सब लोगों के भगवान की तरह हैं आचार्य चरक। हमको अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी बीवी केवल आचार्य चरक की बदौलत मिलेगी। तो निसंदेह हमारी बात मानेंगे, स्नेह मात्रा वात पित्त कफ के अनुसार अलग अलग होगी। वात के अनुसार 1/4 भाग होगा, पित्त के अनुसार 1/6, क्योंकि पित्त बीच में आएगा, और कफ को बढ़ाता है स्नेहांश, इसलिए ये सबसे कम होगा 1/8 भाग। अच्छा पहले ये पूछ लेता हूँ, 1/4 बड़ा होता है, 1/8 बड़ा होता है? 1/4। 1/4। विच इज 1/4। ग्रेटर? 1/4, ठीक है। ठीक है। और स्वस्थ व्यक्ति अगर हो और किसी दोस्त की प्रधानता ना ही हो अगर, तब भी हम 1/6 भाग को ही रखते हैं, ये थोड़ा याद रखेगा। देखो मात्रा बहुतों ने बताई, चक्रपाणी अलग बता रहे हैं, सारंगधर अलग बताएंगे, सुश्रुत अलग बताएंगे, सब अलग बताएंगे। पर मैं आपको बात बताऊं, 91% चांसेस ऐसे हैं कि क्वेश्चन हमेशा यहीं से आएगा। 9% संभावना है कि 9% मैं ही बता दे रहा हूँ, 5% संभावना है कि सुश्रुत से आएगा, और 4% संभावना है कि किसी अन्य आचार से आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग आप ध्यान देना आचार्यों पर, ठीक है? आप समझो इस बात को। ये चरक की मात्रा। अब थोड़ा एक काम करते हैं, ये तो इतना कह के रुक गए, पर इनके टीकाकार नहीं रुके, इनके टीकाकार हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी की कौन सी टीका है चरक पर जो बहुत प्रसिद्ध है? बताओ नाम उसका, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट होता रहता है बार बार। आयव्य चंद्रिका। दीपिका। दीप। आयुर्वेद जी सर। दीपिका। हम्म, ठीक है। दीपिका रणवीर सिंह, याद रखना। आयुर्वेद दीपिका, ओके। चक्रपाणी क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ पूरा फ्लो चार्ट। ठीक है भाई, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बैठे ही पढ़ने के लिए। तो कह रहे हैं यहाँ लिखो द्रव्य, ठीक, यहाँ लिखो वात, यहाँ लिखो पित्त, और यहाँ लिखो कफ। जी साहब लिख लिया हमने, आपने कहा और हमने लिख लिया। अब कह रहे हैं रुको हम बताते हैं क्या करना है। पहले बात करी जाए स्नेह पर,
फिर बात की जाए मधु पर, फिर बात की जाए क्वाथ पर, फिर बात की जाए कल्क पर, एंड फाइनली आबाब पर। इसको प्रक्षेप भी कहते हैं। ठीक है भैया, मान लिया आपकी बात। नाउ कहना कि देखो स्नेह तो वही है, हम मना नहीं कर रहे हैं। 1/4, 1/6 और 1/8 आपने का मान लिया। इसको थोड़ा मैं तोड़ के लिख देते हैं कि 6 पल, ये अकॉर्डिंग उत्तम मात्रा मान लिया गया है। 4 पल, ये हो जाएगा 3 पल। समझ पा रहे हो ना आप लोग? 24 का 1/8 क्या होता है? 8 तिया 24, 3 पल। ठीक है, गणित है सिंपल सा, ना लगा पाओ तो रट लेना, वरना गणित तो आती होगी इतनी। गणित आती योगेश? नहीं सर, इसीलिए बायो ली। एक और एक कितने होते हैं? सर 2। ओके, और 2/2 कितने होते हैं? सर 4। 4 होते हैं। और कोई मना करे तो इसका मतलब क्या होता है? नो का मतलब क्या होता है? कहो सर यही गणित सर नहीं नो सीख पाए। मीन्स नो। तो हाँ मास्टर सर। यही गणित नहीं है हमको। हमारा दिल मानता ही नहीं कि नो कैसे कोई कह सकता है हमको, तो हम ये तो नहीं मानते। हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, हम कोशिश करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर मन से क्लास की जाए 9 से 10 तो बेकार नहीं होती। याद रखना इस बात को, ठीक है, ध्यान रखना। देखो मधु हो जाएगा उल्टा। क्या आप मानते हो कि अगर कफ का एग्जांपल ले लें हम लोग, तो स्नेह कफ को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा सर। सर कुछ नहीं समझ में आया। मैं कह रही हूँ कि अगर स्नेह जो है वो स्नेह का सेवन करें तो कफ को बढ़ाएगा या घटाएगा? सर इंक्रीज करेगा। ओह यस, इंक्रीज करेगा। और जो मधु है वो इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज घटाएगा। करेगा। यानी सीधी सी बात है कि ये इसके हमेशा अपोजिट चलेगा। मानते नहीं मानते हो? जी सर। जी ठीक है, सर। इतना मान लिया बहुत। इसको उल्टा कर देते हैं फिर। 3 पल इधर कर देते हैं, 4 तो बीच में रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 6 पल। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? बताओ, आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन चक्रपाणी कहते हैं देखो क्वाद का मैटर ऐसा है कि इसको ज़्यादा बदलो ना, क्योंकि ये हमारा बेस है, ये क्वांटिटी बढ़ाता है। इसको फिक्स कर देते हैं, चरक को कहते हैं चक्रपाणी, फिक्स कर देते हैं इसको। 10 पल, 10 पल और 10 पल। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, इतना। ठीक है, 1/5 भाग आपको टिक करना होगा, लेकिन बहुत कम संभावना है कि वो 10 पल पूछे आपसे। पर लिखाना अपना फर्ज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। एक श्लोक है कौन सा महाभारत का, यद हस्ति न तद अन्यत्र, यद हस्ति न यद अनस्ति न तत्कुचित, ऐसा कुछ एक श्लोक है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। शायद चरक में भी दिया होगा लास्ट में, कि जो हर कहीं पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और जो यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है वो कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। ये याद रखना इस बात को। तो सारे नोट्स मुझे बनवाने ही हैं, पर मैं ये बताता जाऊँगा कहाँ आपको ध्यान देना है और कहाँ अपना ईगो सेटिस्फाई करके छोड़ देना पड़ के। ठीक है, और कल की बात कर लो। 2 पल, 2 पल, 2 पल रुका, यादों का कारवां, 2 पल 2 पल, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 पल। हम कहते हैं कल आएगा, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से हम रेगुलर पढ़ाई करेंगे, लेकिन क्या कल कभी आता है? नहीं आता। कल हमेशा आता है, लेकिन 2 पल में ही निकल जाता है। आँख खुलती है, कब रात हो जाती है, फिर से सपने वहीं, कल से रिवाइज करेंगे, कल से नहीं होता। तो यार है ना, ये कल को जो है बेटा 2 पल है, केवल 2 पल। आक्षेप की बात कर लेते हैं। तीन पल, 4 पल,
4 पल और 3 पल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्या आप 1-4-3 का मतलब जानते हो? जल्दी दो फटाफट। ये क्या होता है बेटा इसका मतलब? आई लव यू। लव यू टू। ठीक है, इसका मतलब होता है ये, अगर हम यहाँ पर देखो, प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन। ये पता है आपको? नहीं पता है इंग्लिश में? जी सर। तो अगर कुछ प्रोजेक्ट करना हो लाइफ में ना, तो दूसरों से प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे ना, दुनिया आपसे प्यार करना शुरू कर देगी। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, ठीक है? दूसरों को खुश करने के चक्कर ना ही रहिए आप लोग। एक आध बात अलग है, एक आध खुश करना, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। ये क्या हो जाएगा फिर हमारे लिए? यू हो जाएगा। ये हमारे लिए लव हो जाएगा, और ये हमारे लिए हो जाएगा यू। यानी कि ऑलवेज यू लव यू, नॉट आई लव यू। यू लव यू यार ना मित्रों। प्रक्षेप हमेशा अपने लिए करना है, प्रोजेक्शन हमेशा अपने लिए करना है पॉजिटिव चीज़ों का। यू लव यू, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के बाय। राधे राधे सर। राधे नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर।